हेलो स्टूडेंट्स, देव कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि कक्षा 10 का जो साइंस का विषय है उसमें हम चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं और पीछे 2-4 वीडियो अपलोड किए गए हैं, उसमें आप इसमें जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं कि क्या क्या हम लोग पढ़ लिए हैं। इसमें आपने ये पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकार जब पढ़ रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा है कि संयोजन अभिक्रिया है क्या, फिर आपने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। इसके बाद से आपने पढ़ा था ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, आज हम 6ठे नंबर की अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या इन दोनों को मिक्स करके क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, देखिए ऑक्सीकरण की अभिक्रिया आपको पढ़े हैं अलग से, अपचयन भी पढ़े हैं। एक बार मैं रिवाइज करा दूं। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं? हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है। इसका उल्टा आपने अपचयन में क्या पढ़ा था? अपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है। मैंने दोनों अपोजिट हैं। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, और अपचयन में ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, तो जब अलग अलग इन अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं तो हम एक बार बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक बार बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। लेकिन जो भी आप समीकरण देख रहे होते हैं वो समीकरण में दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या इसको एक में बोलते हैं रेडॉक्स। रेडॉक्स वर्ड आप देखिएगा, रेडॉक्स में का क्या है, RED का मतलब होता है रिडक्शन, और ऑक्स आया है ऑक्सीडेशन से। मतलब क्या है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें दो पदार्थ होंगे, ध्यान से समझिए, वे अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। वंस अगेन, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ वन सब्सटेंस एंड रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस। मतलब एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे सब्सटेंस का क्या होगा, रिडक्शन होगा। आइए हम इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। ठीक है, देखिए पहले परिभाषा लिख दूं। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। ठीक है, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे पदार्थ का क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, इसमें अंग्रेजी में बोले तो ऑक्सीडेशन ऑफ ए सब्सटेंस एंड रिडक्शन ऑफ another substance takes place। जब एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन पाया जाए और दूसरे सब्सटेंस का क्या पाया जाए, रिडक्शन पाया जाए, तो दो रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आर वी कैन से दैट रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल लिखते हैं तभी आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ कॉपर का ऑक्साइड लिख रहा हूँ CuO, इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ हाइड्रोजन से। ठीक है, यह रिएक्शन कंप्लीट होगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, Cu से O अलग हो जाता है। ठीक है, और O जाके हाइड्रोजन से जुड़ जाता है और बन जाता है H2O वाटर। यह एक समीकरण है, यह एक अभिक्रिया है जिसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन कॉपर के ऑक्साइड से क्रिया कर रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है और जल बना रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। दो अभिकारक हैं,
अब इन दोनों अभिकारकों में आप पता करिए कि इसमें से ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, परिभाषा पे जाते हैं, डिफिनीशन पे जाते हैं। आपने क्या पढ़ा है, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ वन सबस्टेंस, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इन ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर ऐड एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा या वहां से हाइड्रोजन निकलते हुए दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा यहाँ से देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ तो इस सबस्टेंस में कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और इधर देखिएगा कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, हट गया। तो ये बताइए, मैंने क्या बताया था, वे अभिक्रियाएं जिसमें से किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है उसका क्या होता है, अपचयन। इसका मतलब क्या है, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और बच्चों अगर एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरे पदार्थ का क्या रहा होगा, ऑक्सीकरण हो रहा होगा। ऑक्सीकरण कहता है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो कहलाता है ऑक्सीकरण। यहाँ देखिएगा, यहाँ कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ हाइड्रोजन से देखिए क्या हो चुका है, ऑक्सीजन जुड़ चुका है, यानी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ चुका है। तो ऐसे कंडीशन में इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। इसको हम कहेंगे रिडक्शन, इसको हम लोग कहेंगे क्या, रिडक्शन, और इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ओके, एक बार पुनः से देखिए, मैंने क्या बोला, यह रिएक्शन जो है उसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीकरण भी हो रही हैं और अपचयन भी हो रहा है। किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है जल में। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है। और आप कहेंगे किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, तो ये होगा CuO। ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया है और बदल गया Cu में, तो जहाँ से ऑक्सीजन हट जाता है उसे कहते हैं अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है ऐसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में दोनों हो रही हैं। इसका मतलब यह रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या है, एक उदाहरण है। रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या है, एक उदाहरण है। ठीक है, अब इसी में एक नाम आता है ऑक्सीकारक और अपचायक। कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, देखिए यह नाम आता है ऑक्सीकारक, एक वर्ड आता है अपचायक। ठीक है, अंग्रेजी में है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और एक होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट मतलब कोई काम कराने वाले, एजेंट मतलब समझ ही रहे हैं कि किसी वर्क को गवर्न कराते हैं, काम कराते हैं, उसे हम लोग एजेंट बोल देते हैं अक्सर। देखिए ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं, ऑक्सीकरण मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑक्सीकरण और अपचयन तो आप पढ़ चुके हैं। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों का क्या करा देते हैं, बताइए, ऑक्सीकरण। क्या करा देते हैं, ऑक्सीकरण। और अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थ का अपचयन करा देते हैं। ठीक है, अब ये मुझे बताइए यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका हुआ है, हाइड्रोजन का कि कॉपर का, कहेंगे सर हाइड्रोजन का, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है। तो अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है तो इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़वाया किसने, किसने जोड़ा है, किसने दिया है, कॉपर ने। किसने दिया है, कॉपर ने। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन हुआ, CuO। ऑक्सीकारक को, सॉरी ये हुआ CuO। ठीक, अब देखिएगा अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, CuO का, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ये बताइए ऑक्सीजन निकला तो ऑक्सीजन गया किसके पास, हाइड्रोजन के पास, यानी इस ऑक्सीजन को पकड़ कौन रहा है, हाइड्रोजन। इसका मतलब इस अपचयन की क्रिया को करवा कौन रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अपचयन करवा रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे अपचायक। क्या कहेंगे, अपचायक। तो जो बच्चों ऑक्सीकरण करवाता है उसे कहते हैं ऑक्सीकारक, और जो अपचयन करवाता है उसे क्या कहते हैं, अपचायक। एक और आसान सा ट्रिक है, उससे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अपचयन जहां हो रहा है वहां उसके नीचे लिख दीजिए ऑक्सीकारक, और जहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है इसका उल्टा लिखिए अपचायक। अपचयन के नीचे लिख देंगे ऑक्सीकारक, ये ऑक्सीकारक है, देखिए आ भी गया। ये ऑक्सीकारक क्यों कर रहे हैं,
इसका अपचयन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीकारक क्यों है? क्योंकि यह ऑक्सीजन किसको दे रहा है? हाइड्रोजन को, नहीं ऑक्सीकरण करा रहा है इसका, और यह ऑक्सीकरण हो रहा है। ये अपचायक क्यों कहला रहा है? क्योंकि यह इसका क्या करा रहा है? अपचयन करा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा आपने देखा, फिर आपने देखा कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं। ठीक है, परिभाषा एक बार और रिपीट कर देता हूं। ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा क्या है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे पदार्थ का क्या होता है? अपचयन होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, और जो पदार्थ ऑक्सीकरण कराते हैं, जो पदार्थ ऑक्सीकरण कराते हैं किसी पदार्थ का, उसे हम कहते हैं अपचायक, और जो अपचयन कराते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीकरण और अपचायक, ऑक्सीकरण अपचयन और ऑक्सीकारक और अपचायक से आपके एनसीईआरटी की बुक में प्रश्न दिया गया है। सीधे सीधे रिएक्शन देके कहेगा कि बताइए कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। जैसे अगर मैं इसी को इरेज कर दूं, अब पूछूं बताइए कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है, तो ऑक्सीकारक बताना तो सीधे किसको ध्यान दीजिएगा? ऑक्सीकारक बताना तो अपचयन वाले को ध्यान दीजिए, और अगर आपको अपचायक बताना है तो किसका ध्यान दीजिए? ऑक्सीकरण वाले का ध्यान दीजिए। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण जो अभिक्रियाएं हैं इसके बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। जैसे एक उदाहरण तो आप अपने एनसीईआरटी की बुक में जो हेडिंग वही पढ़ेंगे, विकृत गंधिता। क्या पढ़ेंगे? विकृत गंधिता। ठीक है, और दूसरा के एग्जाम्पल बहुत फेमस है, संक्षारण, जिसमें आपने देखा होगा कि जो धातु होते हैं उनकी सतह पे एक ब्राउन कलर का पदार्थ जम जाता है, जिसे आप कहते हैं जंग, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जंग लगने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? संक्षारण कहते हैं। तो यह एक टॉपिक है। ठीक है, और एक टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? जिसमें कोई खाने पीने की सामान हो, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, उनका रंग बदल जाए, उनका स्वाद बदल जाए। ठीक है, उनका फ्लेवर बदल जाए, उनका केमिकल कंपोजिशन बदल जाए, तो उस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। इन दोनों टॉपिक को, विकृत गंधिता और संक्षारण, इन दोनों टॉपिक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आज आपका क्या क्लियर किया है कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों अभिक्रियाएं एक ही में होती हैं। ठीक है, फिर आपने पढ़ा कि ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है, इस उदाहरण के हेल्प से। उदाहरण बहुत सारे आपकी बुक में हैं, आप उस बुक को लेके कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, कोई समस्या हो रही है तो वीडियो को बैक करके बार बार देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, आप ठीक से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाने का एक फ़ायदा आपको ये होता है कि आपकी हैंडराइटिंग बढ़िया होती है, और रसायन विज्ञान में सबसे खासियत ये है कि रसायन विज्ञान के जो ये आप लिख रहे हैं फार्मूले, ठीक है, आप जब ये लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैं कैपिटल ओ लिख रहा हूँ कि स्मॉल ओ लिख रहा हूँ, गड़बड़ी नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चे रट गए हैं CUO, आज जब लिखने गए तो पता चला कि CU दोनों कैपिटल लिख डाले हैं, C भी कैपिटल, U भी कैपिटल और O इस्तेमाल कर दिए, तो वहाँ तो गलत हो जाएगा ना। तो सिंबल का बहुत बड़ा महत्व है रसायन विज्ञान में। तो आप सभी चीज़ों को ठीक से रिवाइज करिए और लिख लिख के पढ़िए। ठीक है, लिखना और रटना दोनों बैलेंस में करके चलेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।